गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल जेट केमिस्ट्री बाय केवी। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटलर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी वाले लिखेंगे धातु कर्म। टॉपिक क्या है? मेटलर्जी यानी धातु कर्म। अब बच्चे मुझे काफ़ी बोलते हैं कि प्लीज़ हमें मेटल वाला टॉपिक करवा दीजिए। क्या बोलते हैं? मेटल वाला टॉपिक करवा दीजिए। तो बच्चे लोगों, ये मेटल वाला टॉपिक हम पहले ही कर चुके हैं। मेटल में ओनली एस ब्लॉक की मेटल आती है, यानी एस ब्लॉक आता है, और मेटल के अंदर डी ब्लॉक आता है। ये दो ही ब्लॉक हैं जो मेटल के अंदर आते हैं। आप लोगों को जो पढ़ना है ना, वो एक्चुअल में मेटलर्जी ही है। आपकी जो सिलेबस में लिखा हुआ है वहाँ पे भी मेटल ही लिखा हुआ है, मेटलर्जी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, आप लोगों ने मेटल तो कवर कर लिया है, ये वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया है। आप लोगों को अब मेटलर्जी यानी धातु कर्म पढ़ना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आपको पढ़ना क्या है। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी बच्चे इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। और आप अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए, कंटिन्यू रखिए। 2 अगस्त को आपका पेपर है। फटाफट से आप पहले शेयर कर दीजिए, फटाफट से। तो आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि मेटलर्जी क्या होता है। देखिए, पहले हम आपको ये बता दें कि हमने आप लोगों के लिए 1 जुलाई को पीडीएफ देने का सोचा है। हम लोगों ने पूरे पीडीएफ आप लोगों के लिए बना दिए हैं। तो बस अब आप लोगों को पीडीएफ सेंड करने हैं। वो जीमेल के थ्रू करें या इंस्टाग्राम या फेसबुक से करें, वो हमारी हेडेक है। आप लोगों को 1 जुलाई के बाद सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बहुत ही कम बच्चे हमारे से अभी जुड़े हुए हैं। आप लोग संख्या बढ़ाइए, इससे हम मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो लेकर आएंगे जुलाई लास्ट में, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है जो अगस्त में होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आपको केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। मेरी यही तमन्ना है, मेरी यही इच्छा है कि आपकी कड़ी मेहनत है जो रंग लाए और उसमें मैं अपना योगदान दूं। बस मेरी यही आप लोगों से एक विश है कि आप लोग कड़ी मेहनत करके सफल हो जाइए आपके एग्ज़ाम में। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे मेटलर्जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना है कि इस मेटलर्जी का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, जो मेटलर्जी होती है इसका मीनिंग होता है कि जो आप आज मेटल देख रहे हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लोहा लिया, ये क्या है? लोहा। आप लोहे को जिस फॉर्म में देखते हो, क्या वो लोहा वैसा का वैसा हमें भूमि से, हमें इस अर्थ से मिला है? क्या वैसा का वैसा हमने निकाल दिया और ये लोहा हमें मिल गया? नहीं। लोहे के साथ मिट्टी भी चिपकी हुई होती है, सिलिका भी चिपका हुआ होता है। यानी लोहा तो होता है, पर उसके साइड में बहुत ही ज़्यादा गंदगी, बहुत ही ज़्यादा अशुद्धियाँ, बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ चिपकी हुई रहती है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को, उन गंदगी को, उन अशुद्धियों को हमें क्या करना है? दूर करना है। यानी उस लोहे से चिपकी हुई, उस मेटल से चिपकी हुई उन इम्प्योरिटीज़ को हमें दूर करना है। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, यानी हमें टेक्नोलॉजी पढ़नी है, हमें तकनीकी पढ़नी है कि कैसे हम उस मेटल के जो चारों तरफ अशुद्धियाँ थी उनको हटाएंगे, उन अशुद्धियों को साफ करेंगे, उन इम्प्योरिटीज़ को साफ करेंगे और एक प्योर मेटल, एक शुद्ध मेटल हम निकाल लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। कोई मेटल है, मेटल के चारों तरफ जो भी मिट्टी है, सिलिका है, कोई भी गंदगी है, उसे दूर करना है। तो दूर कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी तकनीक अपनाएंगे, वो हमें आज देखना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें मेटलर्जी में क्या सीखना है। तो मेटलर्जी में हमें जो सीखना है वो आप लोगों ने देख लिया। फिर देखिए, हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे हमारी अर्थ पे जो जितने भी मेटल होते हैं, यानी पदार्थ होते हैं, जो भी यहाँ पे कोई भी पदार्थ आप लोग ले लीजिए, वो 3 फॉर्म के अंदर डिवाइडेड होता है। जिसमें पहली फॉर्म होती है मेटल। पहली फॉर्म क्या होती है? मेटल।
दूसरी फॉर्म क्या होती है, मेटलॉइड, और तीसरी फॉर्म क्या होती है, नॉन मेटल। हिंदी वाले लिखेंगे धातु, उपधातु और अधातु। धातु, उपधातु और अधातु। यानी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कोई भी पदार्थ है, जो कोई भी पदार्थ या कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, वो यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है मेटल, एक होता है मेटलॉइड, एक होता है नॉन मेटल। तो देखिए मेटल जो होती है वो हमें पढ़ना है, मेटल को हमें पढ़ना है। यानी मेटल फिर से 2 टाइप के अंदर डिवाइडेड है। पहली तो क्या होती है, फ्री स्टेट मेटल, हिंदी वाले लिखेंगे मुक्त अवस्था वाली धातुएं, और दूसरी होती है कंबाइंड मेटल। तो देखिए क्या होती है, एक मेटल ऐसी होती है जो मुक्त अवस्था में होती है, किसी भी प्रकार से कोई अशुद्धि नहीं चिपकी हुई होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है। और दूसरी होती है कंबाइंड मेटल, यानी ऐसी धातुएं होती है जिनके साथ कोई अशुद्धि चिपकी हुई होती है, या किसी ऑक्साइड के साथ या किसी सल्फाइड के साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं। तो हमें देखना है मुक्त अवस्था में कौन कौन सी मेटल रहती है। तो आप लोग जानते हैं सोना कम ही रिएक्शन करता है, सोना रिएक्शन बहुत ही कम करता है, इसलिए मुक्त रहेगा। फिर आप लोग जानते हैं प्लेटिनम भी मुक्त रिएक्शन नहीं करता है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि सिल्वर भी क्या है, मुक्त रिएक्शन नहीं करता है। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुक्त अवस्था की धातुएं कौन कौन सी है, तो आप लोगों को ये बताना है ये धातुएं मुक्त अवस्था में होती है, फ्री स्टेट में होती है, बहुत कम रिएक्शन करती है, और इस वजह से हम इन्हें फ्री स्टेट के अंदर रखते हैं। दूसरी आती है कंबाइंड मेटल, यानी ऐसी मेटल जो सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगी, और बहुत सारी अशुद्धियों के साथ ये रहती है। तो इन रिएक्शन में जैसे हमने ले लिया जिंक सल्फाइड, क्या ले लिया, जिंक सल्फाइड ले लिया, हमने ले लिया कोरंडम, हमने क्या ले लिया, कोरंडम, ये क्या होता है, Al2O3। तो देखिए जिंक तो क्या है, मेटल है, जिंक क्या है, मेटल यानी धातु है, और ये सल्फाइड क्या है, अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है। कोरंडम यानी एल्यूमिनियम तो क्या है, मेटल है, और ये क्या है, इम्प्योरिटी है, इन्हें हमें अलग करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए ये हमारी जनरल थीम हो गई। फिर आप लोगों को ये बताना है कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में मेटल कितने % होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 80%, 80% क्या होती है, मेटल होती है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, पूरा का पूरा मेटल पे ही बेस्ड है। इस मेटल को हमें अलग करना है, क्या करना है, अलग करना है। किससे अलग करना है, गंदगी से, इम्प्योरिटी से, अशुद्धियों से अलग करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो देखिए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम कुछ परिभाषाएं लिखेंगे, कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे, छोटी छोटी 3 डेफिनेशन है, और 3 डेफिनेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए हेडिंग लगा लीजिए डेफिनेशंस। तो देखिए डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन आती है मिनरल क्या होता है, मिनरल क्या होता है। दूसरी डेफिनेशन आती है और क्या होता है, और तीसरी डेफिनेशन आती है गैंग क्या होती है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मिनरल अयस्क गैंग, मिनरल अयस्क गैंग। अब देखिए ये जो दोनों डेफिनेशन है, इन दोनों को आपस में समझना है और इसको अलग से समझना है। देखिए क्या होता है, हमने क्या कर लिया, एक कंपाउंड ले लिया। मान लीजिए ये हमने ऐसा एक गोला लिया, क्या लिया, ये गोला। हमने क्या करा, इस धरती को, इस जमीन को खोदा, इसकी खुदाई करी, तो क्या हुआ, इसमें से हमें ये गोला मिला। क्या मिला, ये गोला मिला, यानी ये कंपाउंड मिला। ये क्या मिल गया हमें, पृथ्वी से
अर्थ से हमें क्या मिल गया, कंपाउंड मिल गया। अब देखिए इस कंपाउंड को हम कहाँ लेके गए, फैक्ट्री के अंदर लेके गए। कहाँ लेके गए, फैक्ट्री के अंदर। और फैक्ट्री के अंदर ले जाके हमने देखा तो इस गोले में से हमें 30% क्या मिली, धातु मिली, यानी 30% ही मेटल मिली। बाकी जो 70% थी वो क्या थी, गंदगी थी, यानी इम्प्योरिटी थी। फिर देखिए उस फैक्ट्री वाले ने बोला कि आप लोग ये गोला लेके आए हो, इसमें तो मेटल बहुत ही कम है। कितनी है, 30% ही है, तो इतना तो खर्चा ही लग जाएगा मशीनों को चलाने के लिए। तो आप फिर से वहाँ उस अर्थ पे जाइए, उसको खोद के फिर से लेके आइए एक दूसरा कंपाउंड। तो बहुत बड़ा फिर से एक गोला लेके आए, फिर से एक गोला लेके आए और इस गोले को फैक्ट्री में लेके गए। तो वहां हमने देखा इस बार 70% क्या थी, मेटल थी, धातु थी, और 30% क्या थी, इम्प्योरिटी थी, अशुद्धि थी, गंदगी थी। तो मेटल कितनी है, 70%। तो आप लोग बताइए ज्यादा मेटल कहाँ पे है, ज्यादा मेटल यहाँ पे है या ज्यादा मेटल यहाँ पे है। तो आप लोग क्या बोलोगे, ज्यादा मेटल इस बी वाले गोले में है और कम मेटल ए वाले गोले में है। तो ज्यादा मेटल कहाँ मिली हमें, बी वाले गोले के अंदर। तो आप लोग बताइए हमें ज्यादा फायदा कहाँ पे हुआ, ज्यादा फायदा कहाँ पे हुआ, इस बी वाले गोले में। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब हम कोई कंपाउंड निकालते हैं जमीन से, उस कंपाउंड में अगर कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में मेटल मिले, कोई धातु मिले, तो उस गोले को बोलते हैं मिनरल। इसका मतलब ये गोला जो हुआ वो क्या था, मिनरल था। और जहाँ ज्यादा मात्रा में हमें मेटल मिलती है वो होता है और, क्या होता है, और। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मिनरल क्या होता है और क्या होता है। तो मिनरल क्या होता है, कंपाउंड होता है। मिनरल क्या है, एक कंपाउंड है। क्या है, एक कंपाउंड विच इज कंटेन मेटल इन लो अमाउंट या इन लो परसेंटेज, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मिनरल एक ऐसा यौगिक है जो बहुत ही कम मात्रा में धातु को रखता है। यानी ये वाला जो गोला था, इस गोले को क्या बोलोगे आप लोग, मिनरल। इस गोले को क्या बोलोगे, मिनरल। और ये वाला जो गोला आप लोगों ने निकाला इसको क्या बोलोगे, और। तो मिनरल क्या हो गया, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें बहुत ही कम मात्रा में क्या होती है, धातु होती है। फिर आप लोगों को बताना है कि ये जो मिनरल है ये कॉमर्शियली क्या बेनिफिशियल होती है या नहीं होती, यानी कॉमर्शियली लाभदायक है या नहीं है। तो आप लोगों को बताना है। तो ये क्या होता है, कॉमर्शियली बेनिफिशियल नहीं होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉमर्शियली ये बेनिफिशियल नहीं होता है, लाभदायक नहीं होता है। तो मिनरल लाभदायक नहीं है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा लाभदायक है, मिनरल और गैंग। तो आपको क्या लिखना है, और। क्या लिखना है, और। अब हम और की परिभाषा लिखते हैं। तो और क्या है, और भी एक कंपाउंड है। क्या है, एक कंपाउंड ही है विच इज कंटेन मेटल इन हाई अमाउंट। ये क्या रखता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर मेटल को रखता है। तो ये ज्यादा अमाउंट में मेटल रखेगा तो ये क्या है, कॉमर्शियली बेनिफिशियल है। क्या है ये, कॉमर्शियली बेनिफिशियल, यानी ये लाभदायक है। तो एग्जाम में ये काफी बार पूछा जा सकता है कि और मिनरल में से कौन सा ज्यादा लाभदायक है। तो आप लोगों को बताना है कि जो और होता है, जो अयस्क होता है, वो ज्यादा लाभदायक होता है। फिर हम चलते हैं गैंग की तरफ। देखिए गैंग क्या होती है, गैंग क्या होती है, अशुद्धियां। क्या होती है, अशुद्धियां, यानी जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो सब क्या होगी, गैंग होगी। तो देखिए ये जो कंपाउंड था इसके अंदर मिट्टी थी, इसके अंदर सिलिका था,
यानी जितनी भी इम्प्योरिटी, जितनी भी गंदगी है, उन सबको क्या बोलते हैं हम? गैंग बोलते हैं। तो गैंग क्या हो जाएगी? इम्प्योरिटीज। गैंग मतलब क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटीज। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों डेफिनेशन समझ में आई होगी। और क्वेश्चन कहाँ से आता है? इन दोनों से आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब हम चलते हैं मेटलर्जी में आगे की तरफ। तो देखिएगा आप लोग, अब हमें देखना है कि मेटलर्जी में हम कैसे मेटल को अलग करेंगे। तो देखिए क्या होता है, ये हमने क्या लिया, कोई मान लीजिए ये हमने कोई कंपाउंड लिया जो क्या है? और है। क्या है? और। इस और में हमने बहुत सारी टेक्निक अपनाई। क्या अपनाई? टेक्निक्स। फैक्ट्री के अंदर लेके गए और फैक्ट्री में इस और के साथ बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई। वो देखेंगे टेक्निक क्या क्या है आगे। टेक्निक अपनाई तो इस टेक्निक में से क्या होता है? गैंग अलग हो जाती है। गैंग यानी मिट्टी वगैरह जो भी गंदगी है वो गैंग तो अलग हो जाती है, और मेटल भी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो ये क्या हो गई? मेटल अलग हो गई। तो इस वे में हमने देखा कि किसी और से हम मेटल को कैसे अलग करते हैं, और ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटलर्जी। क्या कहलाता है? मेटलर्जी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेटलर्जी क्या होती है, धातु कर्म क्या होता है। मेटल को अलग करना ही क्या है? मेटलर्जी है। तो अब हमने जो ये यहाँ पे टेक्निक यूज करी, वो हमें देखना है कि कैसे हम इस मेटल को इन टेक्निक से अलग करेंगे। तो अब हमें क्या देखना है? मेटलर्जी की टेक्निक देखनी है। क्या देखनी है? मेटलर्जी की टेक्निक देखनी है। तो यहाँ से अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। तो देखिए इसमें 3 टेक्निक यूज होती है। कितनी टेक्निक यूज होती है? 3 टेक्निक। पहले तो जो हमने और लिया, इस और को क्या करो? सांद्रित करो, कंसंट्रेट करो। तो आप लोग क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ और। इस और को क्या करना है? कंसंट्रेट, यानी इसमें से मिट्टी हटानी है, सिलिका हटाना है, और उसको कंसंट्रेट कर देना है, ताकि फैक्ट्री के अंदर और ज़्यादा अगर हम दूसरी कोई टेक्निक अप्लाई करें तो थोड़ा इजी रहे। तो पहले क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ और। कंसंट्रेशन ऑफ और करने के बाद हमें दूसरी टेक्निक यूज करनी है, और हम दूसरी टेक्निक यूज करेंगे रिडक्शन ऑफ और, यानी हमें और का क्या करना है? रिडक्शन। क्या करना है? रिडक्शन। तो क्या लिखेंगे? रिडक्शन ऑफ और। रिडक्शन कर दिया। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? और का सांद्रण। हिंदी वाले लिखेंगे अयस्क का सांद्रण, अयस्क का अपचयन। रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन के बाद हमें तीसरी टेक्निक यूज करनी है यहाँ पे, जो हो जाएगी रिफाइनिंग ऑफ और। रिफाइनिंग करते हैं, जानते हैं आप लोग, तो वो ही रिफाइनिंग यहाँ यूज करना है। तो क्या लिख लेंगे? रिफाइनिंग ऑफ और। तो इस प्रकार हम इन तीनों मेथड, इन तीनों विधियों के द्वारा फाइनली क्या निकाल लेंगे? मेटल अलग कर लेंगे। अशुद्धियां पूरी, इम्प्योरिटी पूरी अलग हो जाएगी, और फाइनली हमें मेटल मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पहली मेथड को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो देखिए हेडिंग लगाइए, पहली टेक्निक है कंसंट्रेशन ऑफ और, अयस्क का सांद्रण। तो पहला जो यहाँ टॉपिक है वो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ और। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? अयस्क का सांद्रण। देखिए क्या होता है अयस्क का सांद्रण और का कंसंट्रेशन। इसमें हमें सिलिका अलग करना है, इसमें हमें मिट्टी अलग करनी है। तो देखिए
इनको अलग करने के लिए इसमें फिर से बहुत सारी टेक्निक यूज होती है अलग अलग। पहली टेक्निक यूज होगी इसमें, दूसरी टेक्निक, मतलब अलग अलग ये वर्क करती है। किसी में पानी यूज करेंगे, किसी में हम झाग पल्लवन विधि यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, अलग अलग सबकी मेथड है। तो देखिए जो यहाँ पे पहली जो टेक्निक है वो है हाइड्रोलिक सेपरेशन। दूसरी जो टेक्निक है वो है फोर्थ फ्लोटेशन। हिंदी वाले लिखेंगे हाइड्रोलिक सेपरेशन, दूसरा लिखेंगे झाग पल्लवन विधि, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। अब देखिए तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। हिंदी वाले लिखेंगे विद्युत चुंबकीय सेपरेशन। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और फोर्थ है लीचिंग। फोर्थ क्या है? लीचिंग। हिंदी वाले लिखेंगे निक्षालन। तो देखिए यहाँ ये जो लीचिंग और ये फोर्थ फ्लोटेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बी और डी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक सेपरेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे फोर्थ फ्लोटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्या है और लीचिंग क्या है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए हाइड्रोलिक सेपरेशन। तो देखिए ये जो सेपरेशन है इसके नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रोलिक। क्या है ये? हाइड्रोलिक। इसका मतलब इसमें हम वाटर यूज करने वाले हैं, यानी जल यूज करने वाले हैं। देखिए इस टेक्निक में क्या होता है, ये पूरा मशीनरी पे बेस्ड है। मशीन कैसे काम करती है वो देखना है। देखिए सबसे पहले हमने एक क्या लिया, जार लिया। ये हमने क्या लिया, एक जार लिया। फिर हमने इधर से एक वाटर का टैंक लिया। इधर से क्या आएगा, बहुत स्पीड के अंदर वाटर आएगा। ये क्या है, वाटर जेट है। इधर से बहुत ही स्पीड में पानी आएगा। और जो हमने ओर लिया, उस ओर को हमें क्या करना है, यहाँ पे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस ओर को हमने पहले पीस लिया और पीसने के बाद हमने इसका पाउडर बना लिया। क्या बना लिया? पाउडर बना लिया। इस पाउडर को हमने इस जार के अंदर भर लिया। तो ये पाउडर इसके अंदर आ गया। ये पाउडर जैसे इसके अंदर आया और इधर से क्या आ रहा है, स्पीड के अंदर पानी आ रहा है। जैसे ये पाउडर इस पे गिरेगा और ये इधर से पानी आएगा तो क्या होगा, ये पानी इस पाउडर को आगे की तरफ धकेल लेगा। जैसे ये पानी आगे की तरफ जाएगा तो इन पाउडर में से जो भारी भारी पार्टिकल हैं, जो भारी भारी कण हैं, वो भारी भारी कण ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे पानी के साथ। जो ज़्यादा भारी होगा वो ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, वो यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। तो ये क्या है, भारी है तो ये आगे नहीं गया पानी के साथ। लेकिन जो बहुत ही हल्के हैं वो पानी के साथ बह गए और यहाँ पे आ गए। ये क्या है, छोटे पार्टिकल हैं। ये क्या है, छोटे पार्टिकल हैं, यानी लाइट है, हैवी नहीं है। तो ये क्या, हल्के हैं। तो ये लाइट पार्टिकल हैं जो आगे की तरफ चले गए। अब देखिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि मेटल जो होती है वो क्या होती है, भारी होती है। मेटल क्या होती है, हैवी होती है। तो बताइए ये मेटल है या ये मेटल है? जो भारी होगी वो क्या होगी, मेटल। इसका मतलब ये क्या है, मेटल हमने अलग कर ली। और जो लाइट पार्टिकल है इसका मतलब लाइट क्या होती है, मिट्टी होती है, यानी अशुद्धियां। इसका मतलब ये गैंग अलग हो गई। क्या अलग हो गई, गैंग अलग हो गई। अब बात ये आती है कि हमने इन्हें अलग अलग तो कर लिया, पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बात ये आती है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक सेपरेशन कौन सी मेटल पर
फॉलो होता है, कौन से मेटल पर लागू होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो ये हाइड्रोलिक सेपरेशन है ये पहली बात तो वर्क किसके ऊपर करता है, तो डेंसिटी के ऊपर वर्क करता है, डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर, यानी घनत्व कम है या ज़्यादा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी हमारी मेटल का घनत्व ज़्यादा था, यानी मेटल हमारी भारी थी, यहीं की यहीं रह गई, और ये अशुद्धियाँ हल्की थी इसलिए थोड़ी दूर चली गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डेंसिटी के फर्क के ऊपर निर्भर करता है, यानी कौन भारी है और कौन हल्का है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि ये डेंसिटी के डिफरेंस के ऊपर वर्क करती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि हाइड्रोलिक सेपरेशन किसके ऊपर काम करती है, तो घनत्व के फर्क पर, डेंसिटी के डिफरेंस पर वर्क करती है। तो बात आती है कौन सी धातुओं, कौन सी मेटल पे ये अप्लाई होती है। तो याद रखना ये कौन सी मेटल पे अप्लाई होगी, तो ये फिक्स है, ये टिन, लेड और आयरन, इन तीनों पे ही अप्लाई होगी। इसके अलावा ये अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों मेटल है जो क्या होती है, भारी होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिक सेपरेशन टिन, लेड और फेरस पे ही अप्लाई होती है और डेंसिटी के डिफरेंस के ऊपर वर्क करती है। तो इस वे में हमारा हाइड्रोलिक सेपरेशन कंप्लीट होता है, हमने मेटल को अलग कर लिया। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो ए है, ये ए टेक्निक है हाइड्रोलिक सेपरेशन, ये समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ फ्लोटेशन, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरे पार्ट फिनिश कर देंगे और उसके अलावा फिर 2 लेक्चर ही बचेंगे। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे इस जो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। मेरा आज का टारगेट सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करवाना था, लेकिन आज लाइट जा चुकी है, लाइट नहीं है, इस वजह से हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे के पूरे इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। थैंक यू।